दोस्तों, बात बहुत सीधी सी है, लेकिन जो सरल बात होती है वो सबसे मुश्किल होती है। अगर कोई ईमानदारी से कोई लड़का अगर लड़की के पास गया और ईमानदारी से उसने कह लिया कि आई लव यू, तो वो कुछ भाती नहीं है। अगर वो कुछ ड्रामा करे, कुछ लड़ाई झगड़े हो, वो कुछ सिचुएशन क्रिएट करे, तो इस तरह का जो प्रपोज़ल है वो बहुत ही सुहाना लगता है, जिसमें कुछ तीखापन हो, कुछ मीठापन हो, कुछ खटास हो, कुछ मिठास हो। तो ये जो मन है ना, ये मन हमें हमेशा चंचल बनाने की कोशिश करता है। तो हमें सरल बातें अच्छी नहीं लगती। अगर कोई अमीर बंदा है, उसको सिर्फ खांसी और सर्दी हो गई तो उसे अपमान लगता है। उसको बड़ी बीमारी होनी चाहिए तभी उसे अच्छा लगता है। क्यों? बीमारी में भी अपना बड़प्पन दिखता है। मुझे छोटी बीमारी हो ही नहीं सकती। तो ये जो तरीका है जीवन का, ये विकृत तरीका है, ये प्राकृत नहीं है। और प्राकृत तरीका क्या बोलता है? जीवन बहुत सरल है। अभी मुझे बताइए, बहुत सुहाना पल था लेकिन वो कल था। ये जो दुख की व्याख्या है, ये क्या है कि हम सुख को कहाँ ढूंढ रहे हैं, खुशी को कहाँ ढूंढ रहे हैं? कल में या परसों में। जब दीपावली आएंगी मैं बहुत खुशियाँ मनाऊंगा। और दीपावली के दिन ये व्हाट्सएप में बिजी रहते हैं, इसको खुशियाँ भेजो, उसको खुशियाँ भेजो, और खुशियाँ भेज भेज के इसकी आंखें गर्म हो गई। तो समझने वाली बात क्या है कि ना खुशी कल थी, ना खुशी कल रहेगी। अगर है खुशी तो अभी है, नहीं तो कभी नहीं। अभी बात खुशी की चल रही है, फिर सुख कहाँ गया? लोग तो खुशी के लिए नहीं जी रहे। हम सभी जो आज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? सुख के लिए कर रहे हैं, सुकून के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज जो सदगुरु बात कर रहे हैं, एक सिंपल सेंटेंस में उन्होंने बात कही है। क्या कही है? खुशी हो या दुख, स्रोत आपके अंदर है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी भूल भुलैया है। उन्होंने सुख नहीं कहा, उन्होंने खुशी कहा। देखिए, हमेशा हम विरुद्धार्थी शब्द जब सीखते हैं, विलोम शब्द जब सीखते हैं, तो हम बोलते हैं ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, बराबर है ना, अच्छा बुरा, काला गोरा। लेकिन दुख का जो विरुद्ध शब्द है वो सुख कहते हैं, आनंद नहीं है। आनंद का कोई विरुद्धार्थी शब्द नहीं है, लेकिन उसे इस्तेमाल किया जाता है, बहुत बड़ी गलती है। अगर आप परीक्षा में दुख के विरुद्ध आनंद भी लिखे तो मास्टर जी उसको सही उत्तर मानकर मार्क्स दे देते हैं, लेकिन असली अर्थ वो नहीं है। आनंद परे की चीज है। अभी आनंद ही पता नहीं तो परमानंद वो कहां पता चलेगा? तो पहले खुशी को पहले समझते हैं। तो सुख जो है वो मानने पर क्यों है? क्योंकि वो आभास है। क्यों? दुख है, हाँ जरूर है, इस दुनिया में दुख है। बुद्ध कहते थे हाँ दुख है और उसका कारण भी है, लेकिन सुख नहीं है इस दुनिया में। आप जिसे सुख कह रहे हैं, ये असल में क्या है? ये आनंद का प्रतिबिंब है, उसका आभास है। जब सूरज उगने का वक्त आता है ना, तो एक आभास ही छा जाती है, जिसे उषा काल या संध्या काल कहते हैं। जब वो डूबने जाता है तो संध्या काल कहते हैं। सूरज तो नहीं होता, लेकिन उसका प्रकाश रहता है। सुबह तो नहीं होती, सूरज तो नहीं उगा है, फिर भी उषा काल होता है, वो उसकी आभा दिखती है। आकाश पूरा लाल पीला हो जाता है, रंगीन हो जाता है, चिड़िया चहचहाने लगती है, पंछी उड़ने लगते हैं। तो ये जो दोनों भी आभास है ना, सूरज के आने का और सूरज के जाने का जो आभास है वो सुख है, और खुद सूरज जो है वो आनंद है। अगर हमें इसे समझ पाए तो हमारे दुनिया से दुख गायब हो जाएगा। क्योंकि सुख और दुख ये अपने साथ में एक से अलग है, विरुद्ध है, आनंद से विरुद्ध नहीं है। तो जब तक आप सुख की अपेक्षा कर रहे हो तब तक ही आपके जीवन में दुख रहेगा। सुख की कामना ये दुख की बुनियाद है, उसकी जड़ है। जिसने सब कुछ खो दिया, सोचिए, अपने परिवार को खो दिया, अपने संपत्ति को खो दिया। जैसे कि अभी आज यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो एक बम गिर गया
पूरा साम्राज्य खत्म हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया, अकेला रह गया। मुझे बताइए, क्या उसे सुख की अपेक्षा है? नहीं। फिर उसका दुख भी खो जाता है, उसको दुख भी नहीं होता। अगर आप सिक्के का एक पहलू निकाल लो तो वो सिक्का रहता भी नहीं। आप किसी पेड़ की जड़ निकाल दो तो उसे गिराने की कोई जरूरत नहीं, उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। तो दुख की जो जड़ है वो क्या है? सुख की कामना है। सुख की सिर्फ कामना की जा सकती है, वो मिलता नहीं कभी। आप सोचिए, अपनी पूरी साल बहुत मेहनत करके अध्ययन किया, स्टडी किया, फिर आपका निकाल आ गया, आपको पता चला कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, तो आप खुशी से उमड़ जाते हो, आपको बहुत खुशी होती है, आपको सुख नहीं होता, आपको सुख नहीं होता। अगर होती है तो क्या होती है? खुशी होती है, आनंद होता है। उसका जो स्तर गिर जाता है ना, आनंद का स्तर जब गिरता है तो उसके गिरने के स्तर को हम सुख कहते हैं। उसकी तीव्रता अगर पूरी नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? सुख कहेंगे। अभी आनंद निकला नहीं, अभी निकलने के लिए तैयार है, तो उसे सुख कहते हैं। आपको पता है, समझो आपको कोई पदार्थ बहुत अच्छा लगता है, तो उसे आप खाने की क्या कर रहे हो? अपेक्षा कर रहे हो, कामना कर रहे हो, तो आपके सामने आ गया। तो जब वो आपके सामने आता है तब आपको सुख लगता है, लेकिन जब आप उसको खाते हो और उसको आप अनुभव करते हो तो आप खो जाते हो। आप खो गए तो वो आनंद है, आप है तो वो सुख है। अच्छी अनुभूति हो रही है लेकिन आप वहाँ पे मौजूद हो तो वो सुख है। अगर आप मौजूद है तो अनुभव कहाँ से आया? जब आप विलीन हो जाओगे तब अनुभव आएगा। जब तक शक्कर अलग है पानी से, तब तक पानी मीठा होने का कोई एहसास नहीं है। अगर जब पानी मीठा हो जाता है तब शक्कर नहीं रहती। वैसे जब तक आप हैं, आपको पता चल रहा है कि मुझे यह अनुभव हो रहा है, तो वो सुख है, वो सुख का आभास है। वैसे तो आनंद के आभास को सुख कहना चाहिए, आनंद के आभास को। मुझे आनंद हो रहा है ऐसा अगर आपको महसूस हो रहा है खुद को, तो वो सुख है। और जब आपको पता ही नहीं चलता कि आप नहीं है लेकिन आप बहुत खुश हैं, तो समझ लीजिए आप आनंद में हो। और वो पल कितना लंबा है, कितना छोटा है, पता नहीं, लेकिन जो संत होते, साधु होते, वो हमेशा खुशी में रहते। आप जितने भी सीरियल्स देखें भगवान श्री कृष्ण के या भगवान प्रभु राम के, तो उनके चेहरे पे हमेशा शांति और आनंद रहता है। उनके चेहरे पे कभी सुकून नहीं होता, सुकून नहीं होता कभी, शांति और आनंद रहता है। तो हमारे पास में ना शांति है और ना आनंद है। हमारे पास शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हम सुख की कामना में अटके हुए हैं। हम सोच रहे हैं मेरे पास में जब 4 व्हीलर होगी तो मुझे सुख मिलेगा, मेरे पास जब खुद का बंगला होगा तो मैं सुख से रहूँगा, मेरे पास में सबसे बड़ा ओहदा रहेगा, बॉस रहूँगा मैं, तब मुझे सुख मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ क्या है? भ्रम है। इस दुनिया में सुख है ही नहीं। जिसे बहुत मीठा अच्छा लगता है वो मीठा खा खा के खुद को क्या करता है? डायबिटीज करवा लेता है। फिर उसे पता चलता है मीठा खाना का भी क्या हो गया? दुख हो गया। आप समझिए, लोग नींद में सुख लेते हैं, बोलते नहीं सोने में बहुत सुख है। जब बीमारी पकड़ लेती है तब वही सुख क्या हो जाता है? दुख हो जाता है। जिस उम्र में आपको जीवन का आनंद लेना चाहिए उस उम्र में आप सो जाते हो, और जिस उम्र में आपको आराम करना चाहिए, सोना चाहिए, उस उम्र में रिटायरमेंट के बाद आप मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हो। जब आंखें कमजोर हो जाती है, जब आपका शरीर कमजोर हो जाता है, जब आपके सेंसेस डल हो जाते हैं, तब आप प्रकृति के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके हाथ में जोश था, आपके पास में होश था, आपके पास में पूरी ऊर्जा थी, तब आप सोना चाहते हो। ये कौन सा जीवन है? उसमें आपको सुख मिल रहा है कहां पर? सोने में। और उठकर बाहर जाने में दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है। यही माया है। माया कहीं बैठी नहीं है, वो आपके जाल नहीं डाल रही है, वो तो उसे हमने पकड़ लिया है। वो कहां किसके पकड़ में आने वाली? हमारे अज्ञान की वजह से हमने उसको पकड़ा है। आपको पता है, जब किसी को शौक लगता है ना, तो उसे पता है कि मैं अभी मरूंगा, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाता।
दूसरा उसे छोड़ सकता है। मुझे अनुभव है, जब मैं करीब 20-22 साल का था तो खेती में जॉइंट लगाने के लिए मेरे पैर में कुछ चप्पल वगैरह कुछ नहीं थी, और पकड़ के आगे जो खुला हिस्सा रहता है वहाँ पे मेरी उंगली चिटक गई। तो मैं करीब 25 सेकंड तक चिपका था वहाँ पे, ऐसा कांप रहा था। उसी हालत में मुझे पता चला कि ये ऐसा रहूँगा तो मैं मर जाऊँगा, तो उसको मैंने झटका लगाया तो वो निकल गया। तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था इसलिए निकल गया, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट होता तो नहीं छोड़ पाता, तो और पकड़ लेता है और मजबूती से पकड़ लेता है। आपको पता है, दलदल में आप अगर फंस गए ना, कीचड़ में, तो जितना आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उतना आप नीचे धंस जाते हैं। तो इसीलिए कौशल की जरूरत पड़ती है, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। तो सदगुरु आज हमें वही बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में एक तो खुशी है, नहीं तो दुख है। सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसका तो उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। उन्होंने ऐसा कहा क्या, सुकून और दर्द, जो भी दुख, सुख और दुख ये आपके अंदर से आते हैं, ऐसे नहीं कहा उन्होंने। क्या, जो खुशी है और जो दुख है वो आपके अंदर से आता है। सुख जो है ना वो भ्रम है, और जो सुख से निकला जो दुख है वो तो और बड़ा भ्रम है। क्या इस दुनिया में दुख नहीं है? है, लेकिन असली दुख का भी हमें कोई पता नहीं है। जब आपको दूसरे के लिए दर्द हो, दूसरे का तकलीफ, दूसरे की यातनाएं देख के, दूसरों का दर्द देख के आपके अंदर अगर दर्द पैदा हो, उसे असली दुख कहते हैं। हमारा जो दुख है ना, जो आज का जो है, मुझे टाइम पे गाड़ी नहीं मिली इसलिए लेट हो गया, यहाँ के गालियाँ खाई, अपमान हो गया, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं हमेशा चलता हूँ तो गिर जाता हूँ, मेरे हाथ से हमेशा चीज़ें गिर जाती है, मैं कहीं भी अगर जाऊँ तो फेल हो जाता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं हमेशा पिछली कतार में रहता हूँ। ये जो है ये दुख नहीं है, ये दुख नहीं है, फिर क्या है? ये अज्ञान है, ये नकारात्मक सोच का नतीजा है। अब दूसरों का जो आपके ऊपर जो प्रभाव है उसके आधार पर आप, दुनिया आपको कौन सी नज़र में देख रही है, इसका आकलन करके आपने आपकी इमेज बनाई है। असल में ये वास्तव नहीं है। आपको पता है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये बस डायलॉग बोलने के लिए, जीने के लिए नहीं है। आपको पता है, अगर शेर के सामने भी आप शेर बन के खड़े हो गए ना, वो भी रुक जाता है, कितना भी खूंखार क्यों ना हो। लेकिन आपका शरीर नहीं रुकना चाहिए, आपके अंदर की आत्मा भी तेजस्वी होनी चाहिए। आपके अंदर थोड़ा सा भी डर पैदा हो गया ना, तो आप गए काम से। असली ताकत शेर के पास नहीं है, असली ताकत आपके विश्वास के पास में है। विश्वास चाहिए, तो वो नहीं है हमारे पास। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा सच्चाई से कभी सामना ही नहीं हुआ। हमारे पास जो ज्ञान है वो पूरा अज्ञान से भरा हुआ है। इसलिए हमने हमारे बारे में जो भी प्रतिमाएं बनाई है वो दूसरों के आकलन पर, दूसरों के सूचनाओं पर, दूसरों के जो भी मत है उसके आधार पर हमने खुद का एक व्यक्ति रेखा बनाई। लेकिन हमने कभी खुद के लिए खुद का आईना नहीं बनाया, हमने कभी अंदर नहीं झांका मैं कैसा हूँ। तो ये हमें सीखना चाहिए। अगर आप ये सीख गए कि आप जो भी हो उसका स्रोत आपके अंदर है, आप चाहे शेर बन सकते हो या चाहे आप भेड़ बकरी बन सकते हो, आप चूहा बन सकते हो। आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हो, तो ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आज लोग तय कर रहे हैं कि आप कैसे हो, क्यों आपको उनको करने देते हो, इसलिए कर रहे हैं। आपके इंद्रधनुष्य में लोग क्यों रंग भर रहे हैं, खुद रंग भरो ना। नहीं, उसने कहा पीला बहुत अच्छा होता है इसलिए मैं पीला दे रहा हूं। अरे पागल, तू खुद के रंग भर, तेरे अंदर पूरा ज्ञान भरा है, पूरे डिजाइन भरे हैं, वो डिजाइन लेके आया तू, तो दूसरों को कॉपी कर क्यों रहा है? मुझे एक बात बताइए, अगर आप बनने की कोशिश करूं तो क्या मैं बन पाऊंगा? या आप मैं बनने की कोशिश करूं तो क्या बन पाएंगे आप? नहीं, आप ही रहेंगे। अगर मैं किसी को कॉपी करने की कोशिश करूं तो मैं बकवास कॉपी करूंगा, असली तो कभी नहीं हो पाऊंगा। तो आप असली हो, नकली क्यों बना रहे हो? नहीं, मुझे उनके जैसा, अरे उनके जैसा मत बनिए,
उनकी जो आदर्श विचार है, जो आदर्श संस्कार है, जो आदर्श उद्दिष्ट है, उसे ले लो ना। हम क्या करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। उनकी हेयर स्टाइल कैसी है, वो खड़े कैसे रहते हैं, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, हाँ वो खाना क्या खाते हैं, वो कौन सी गाड़ी में रहते हैं, नहीं उनकी गाड़ी चाहिए। ये पागलपन है। असल में हमने लेना क्या चाहिए? देखो, आम में हमें क्या लेनी चाहिए? उसका रस लेना चाहिए क्या गुठली लेनी चाहिए? गलत, गुठली लेनी चाहिए। अगर आपने गुठली ले ली तो आप जिंदगी भर रस पियोगे, लेकिन आपको कष्ट नहीं करना है, आपको अभी चाहिए। और इसी पागलपन में लोग भटक जाते हैं। तो आम जब मिलेगा आपको, ऐसा आम मिला जो 1 लाख का है, तो क्या करोगे? अभी क्या करोगे? आपके सामने प्रस्ताव आ गया, गुठली या रस, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। यार ये गुठली लगाऊंगा, फिर उसको पेड़ बनेगा, फिर उसको आम आएंगे, तो जिंदगी भर वो साथ में रहेंगे। ये आनंद है, ये खुशी है। आप अभी सबको खुशी बांट सकते हो, आप बांटने वाले रहोगे। और जब आप रस ले लोगे तो आप सिर्फ भोगने वाले रहोगे, और एक ही भाग भोगोगे, वापिस नहीं मिलेगा। वापिस फिर दुख होगा, अरे कल बहुत अच्छा आम था, कल परसों तरसों नरसों, अभी तो नरक में जाएगा अभी। तो जो कल है उसे आप पकड़ सकते हैं। तो कैसे पकड़ सकते हैं? आप आनंद को पकड़ो, खुशी को। वो कहाँ है? अंदर है। आम के अंदर जो गुठली है उसमें रस है, जो जिंदगी भर चलेगा। और जो बाहर दिख रहा है वो अभी काम आएगा, बस कल तो वो टॉयलेट में चला जाएगा। और रस से कभी आम पैदा नहीं हो सकता, लेकिन गुठली से रस पैदा हो सकता है। यही समझ में आना बहुत जरूरी है। ये जो अंदर है ना जीवन आपका, वहां से खुशी आ रही है, वहां से दुख आ रहा है। अगर दुख और खुशी मेरे अंदर से आ रही है तो फिर मैं खुश रहूं या दुखी रहूं, ये किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। अगर मैं दुखी हूं तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुश हूं तो मेरी जिम्मेदारी है। बाहर की परिस्थितियां कैसी है, बाहर के लोग कैसे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जहां जाऊं वहां मैं स्वर्ग पैदा करूंगा, मुझे पहले नरक में भेज दो। जब भगवान बुद्ध से किसी ने कहा कि आप मरने के बाद कहाँ जाना चाहोगे, तो उन्होंने कहा मुझे नरक में भेज दो। लोग बोले ऐसा क्यों? आप कैसे जाएंगे वहां पे? आप तो इतने महान हो, आप तो भगवान हो। तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग में तो सब खुश है, वहां मेरी कोई जरूरत नहीं है। नरक में सब दुखी है, उनका दुख दूर करने के लिए वहां मेरी जरूरत है। ये सोच को कहते हैं आनंद। तो उनका पहला शिष्य भी आनंदी था। उसका नाम आनंदी था। तो हमें सोचना चाहिए जीवन बहुत सुंदर है दोस्तों, लेकिन उसको नरक हमने बनाया। क्यों? क्योंकि उसको हम कैसे प्रतिसाद देते हैं। तो जीवन में हमारे साथ भी जो भी हो रहा है, अगर आपके हिसाब से गलत हो रहा है तो आप समझ लेना भगवान आपको, ये प्रकृति आपको नया जो लेसन है, नई सीख देना चाहती है, नई सीख देना चाहती है। आपको अगले पायदान पर लेके जाना चाहती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप उससे हट जाते हो और बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। जब भी संघर्ष की परिस्थितियां बन जाती है तो लोग क्या हो जाते हैं? पीछे हट जाते हैं। जब मन के विरुद्ध को कुछ हो जाता है तो लोग पीछे हट जाते हैं। और यही वक्त होता है कि आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर आपके मन के अनुसार कुछ हो रहा है तो आप नीचे जा रहे हो। हमेशा याद रखिए, अगर आपके मन के विरुद्ध अगर कुछ भी नहीं हो रहा है साल भर, तो समझ लेना आपकी प्रगति खत्म हो गई है। आप जी नहीं रहे हो, आप बस सर्वाइव कर रहे हो। तो अगर जीवन में आपको अगर खुशी चाहिए, सच्ची खुशी चाहिए ना, तो दर्द का सामना करो। अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो फेल्योर को अपना लो, उसको हैंडल करना सीखो। लोग सक्सेस को हैंडल करने की दूर की बात है, फेल्योर को हैंडल करना नहीं जानते। और सबसे ज़्यादा लोग कहाँ आत्महत्या करते हैं? फेल्योर में। कहाँ पे? फेल्योर में। तो फेल्योर को हैंडल करना सीखो, तो आप तभी हैंडल कर पाओगे जब पता चलेगा ये अंदर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? लोगों को पूछो, अरे तू फेल क्यों हो गया? नहीं, मेरे पापा ने वो ट्यूशन का पैसा नहीं भरा। नहीं, वो एग्ज़ाम पेपर ही गलत आ गया। नहीं, हमारे इधर जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट था, हमारा सेंटर बहुत स्ट्रिक्ट था। हमारे पास में 100 कारण होते हैं।
फेल्योर के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हमें सक्सेस के लिए एक कारण ढूंढना चाहिए, बराबर है। तो जीवन में जो दर्द है, दुख है, ये हम तैयार कर रहे हैं और थोप रहे हैं दूसरे पर। उसकी जो बुनियाद है, सुख की अपेक्षा खत्म कर दीजिए और खुशी के लिए जिए। खुशी आपके अंदर है और सुख कहाँ है? बाहर है, बराबर है। सुख आपको कहाँ से मिलता है? कभी आपको पता है सुख अंदर से मिला? नहीं। ये सर ने कुछ मेरी प्रशंसा की, मेरे को सुख मिला। आहा, क्या फूल बरसा रहे, है कि नहीं? अगर गाली देना चल रहा है, कांटे चुभा रहे, तीर चला रहे, तो ऐसा है। दर्द अगर करना है तो दर्द कहीं भी पैदा हो सकता है, लेकिन आपको अगर आनंद पाना है तो आपको कभी दर्द नहीं होगा। और दर्द भी आपको नए रास्ते पर, नए आह्वानों पर, उस रास्ते पर लेके जाएगा जहां आपका जीवन और सुंदर बनेगा। और सिर्फ आपका नहीं, आपके साथ में औरों का जीवन अच्छा बनेगा। तो यही जीवन है। हम तो हमारे लिए अच्छे नहीं जी पा रहे, खुद को नहीं खुश कर पा रहे, तो दूसरों को खुश कब करेंगे? आपको पता है, खुद के खुशी के लिए जीना ये प्रकृति है, दूसरों की खुशी के लिए जीना ये संस्कृति है, और दूसरों को दुख देने के लिए जीना ये विकृति है। तो आप कौन हो? ये सब आपके अंदर है। तो ये सब जान लिया तो मैं सम्राट हूं। जीवन में मेरे ऊपर कोई दुख और सुख कोई भी नहीं फेंक सकता। जो भी है वो मैं तैयार करूंगा। मेरा जीवन मेरा निर्माण है। ये जब पता चलता है ना, तो स्वतंत्रता का एहसास होता है। और जिसे भी स्वतंत्रता का एहसास हो गया, यही मोक्ष है। मेरा जीवन निर्माण करने वाला कोई और नहीं है, मैं खुद हूं। चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, चाहे मेरे ऊपर कितना भी अन्याय हो, इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं। जिस दिन आपको पता चलेगा, आपके जीवन से दर्द, दुख, डर, दहशत सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ आनंद और शांति रहेगी। धन्यवाद।